ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि का वार्षिक राशिफल 2026 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस वर्ष में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है और वह कौन सी 5 बड़ी घटनाएं हैं जो इस वर्ष में आपके जीवन में निश्चित तौर पर घटित होंगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, जब साल 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपकी स्क्रीन पर कुंडली दिख रही है। 1 जनवरी 2026 को जो सूर्योदय है वह आपके सेकंड हाउस में हो रहा है। ठीक है, ये स्थिति इस वर्ष में काफी हद तक आपके लिए स्थिरता प्रदान करेगी। वही यदि हम बात करें तो शनि का गोचर पूरे वर्ष भर आपके 5th हाउस में रहेगा। राहु आपके 4थे भाव से गोचर करेंगे। वही केतु 10th भाव, जो कि कर्म का स्थान होता है, 10th भाव से गोचर करेंगे। देव गुरु बृहस्पति जो है 9th, 10th और 11th क्रमशः इस स्थितियों में ये गोचर करने वाले हैं। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, प्रथम भाव के आपके स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो मंगल ग्रह बनते हैं और ठीक इसके साथ साथ 6ठे भाव के भी स्वामी मंगल ग्रह बनते हैं। वर्तमान समय की यदि हम बात करते हैं तो इस वर्ष में न तो आप शनि की ढैया और न ही शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर इस वर्ष को हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर अप्रैल 2026 तक आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। पहले से अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी तो उसका समाधान आपको निकल कर आएगा। हालांकि अप्रैल के बाद मई और जून के महीने में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर आप सचेत रहिएगा। इस समय अवधि के दौरान क्रोध की वजह से कुछ चीजें खराब हो सकती हैं, या जिनको हृदय से संबंधित कोई दिक्कत है, परेशानी है या ब्लड से रिलेटेड इशू है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो जून 2026 के बाद से लेकर लास्ट दिसंबर तक का टाइम आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि थोड़ा सा साल 2026 के मिड में आप प्रेशराइज हो सकते हैं, तनाव ले सकते हैं, है ना, या करियर को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल चीजों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। 2025 की अपेक्षा 2026 आपके जीवन में स्थिरता अवश्य लेकर आने वाला है। तो स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। आपसे निवेदन है कि यदि आपको पहले से पेट से जुड़ी हुई समस्या रही है तो आप 1 जून तक अपने खान पान को नियंत्रित जरूर रखिएगा, है ना। नियमित तौर पे व्यायाम से जुड़ेंगे तो अच्छी स्थिति आपके लिए बनी रहेगी, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो मैं ये कहूंगा कि योग व्यायाम करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों को टेकल कर सकते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह साल कैसा रहेगा। देखिए, आपके पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं आपके लिए देवगुरु बृहस्पति। 1 जून 2026 तक ये आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। अष्टम भाव से बृहस्पति का गोचर करना बहुत शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन जो लोग रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं, अध्यात्म से जुड़ी हुई किसी भी पढ़ाई के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, रिसर्च का फील्ड हो गया, तो इन सभी फील्ड्स में पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए साल अच्छा रहेगा। लेकिन पंचम भाव से शनि का गोचर यह आपको शो कर रहा है कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अगर आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि साल 2026 में 1 जून 2026 के बाद से आपकी पढ़ाई में और अच्छी शुभता आपको देखने को मिलेगी, यानी कि साल 2026 का मध्य भाग के बाद का जो टाइम है यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह भी है, आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं, तो अगर सितंबर से लेकर दिसंबर 2026 में होगा तो उसमें काफी हद तक शुभता आप प्राप्त कर पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता भी आपको मिलेगी। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में यह साल 2 भागों में बटेगा। पहला भाग आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के अनुसार ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस में उच्चस्थ होंगे तो फिर आप नई पढ़ाई की शुरुआत करना, पढ़ाई में भाग्य का सहयोग मिलना, ये सारी चीजें आप देखेंगे। तो पढ़ाई लिखाई के मामलों के लिहाज से भी अच्छा रहने वाला है। जब हम आपके लिए करियर की बात करते हैं, स्पेशली अगर हम कार्य व्यवसाय की बात करते हैं, देखिए आपके 7th हाउस के जो लॉर्ड ग्रह बनते हैं, यानी कि वो वीनस बनते हैं। और इस वर्ष में देखिए 2025 में आपने देखा होगा वृश्चिक राशि वालों की आपकी इनकम कम हो गई थी,
तनाव लगातार आपका बढ़ रहा था, बहुत सारे लोगों को बिजनेस में नुकसान भी हुआ है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के काम में परिवर्तन हुआ, काम में आप चेंजेस किए बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो इस वर्ष में आप उम्मीद लगा सकते हैं। अब ये आप मत सोचिएगा कि रातों रात जनवरी जैसे आया वैसे सब कुछ चेंज होगा, नहीं, धीरे धीरे चीजें स्थिर होनी शुरू होंगी, क्योंकि आपके 7th हाउस पर शनि की दृष्टि पूरे वर्ष भर रहने वाली है, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि 2025 की अपेक्षा 2026 बिजनेस व्यापार के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। अगर आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है आप अप्रैल के बाद शुरू करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि यदि आपने प्लान कर रखा है तो आप साल की शुरुआत में भी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत आप कर सकते हैं। मैंने कहा कि बिजनेस व्यापार आपको लाभ तो देगा, लेकिन मेहनत भी करेंगे और धीरे धीरे चीजें अच्छी होंगी। व्यापार ठीक ठाक स्थितियों में आपका चलता रहेगा, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि शनि की जब तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है, तो अगर आप बिजनेस कोई पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और अगर आपका पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है तो 27 जुलाई के बाद उस पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, पार्टनरशिप टूटने का योग बनेगा। तो इंडिविजुअल अगर आप कार्य व्यवसाय कर रहे हैं तो लाभ मिलेगा। देखिए वृश्चिक राशि वालों, एक समस्या आपके साथ में और बनी हुई है कि केतु लगातार आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप किसी भी कार्य को करेंगे फिर उस कार्य को बदलना पड़ जा रहा है, कार्य आपका चल नहीं पा रहा है, चेंज करना पड़ रहा है, मन आपका नहीं लग रहा है। लेकिन इस वर्ष में थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, चीजें अनुकूल होगी, क्योंकि एक ही ग्रह से तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो बृहस्पति आपके जब 9th हाउस में जाएंगे तो ये अच्छी स्थितियों को बनाएंगे। अगर आप ऐसे किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं या आप स्कूल कॉलेज चलाते हैं, ऑनलाइन के किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस के सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं, लॉ, जुडिशरी, इन सभी फील्ड से जुड़े हैं तो आप इस वर्ष में अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं नौकरी पेशा जीवन, तो देखिए सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय जरूर कहा जा सकता है। इस वर्ष में प्रमोशन वगैरह की अगर आप चाहत रखते हैं तो मेहनत के बाद आपको प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है, लेकिन रोजगार आपका चलता रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में है तो अच्छा रहेगा। नई नौकरी की संभावनाएं भी आपके जीवन में बनती हुई नजर आएंगी, कुछ नए अवसर भी आपको देखने को मिलेंगे। हम सिर्फ यही आपसे कहेंगे कि 2025 की अपेक्षा 2026 आपके लिए ठीक रहेगा। प्रेशर तो लगातार बना रहेगा, ठीक है, किसी न किसी बात को लेकर प्रेशराइज आप रहेंगे, चाहे वो पारिवारिक दबाव हो, चाहे वो आपका पर्सनल कोई चीज हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दबाव को आप महसूस इस वर्ष में करेंगे। लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि मिड के बाद चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है, ऐसी स्थिति बनेगी। और इसके अतिरिक्त धन की अगर बात करें तो आप खुश हो जाइए, भले ही आपका काम धंधा जैसा भी चल रहा हो, लेकिन आपको कम मेहनत में धन ज्यादा मिलेगा। कार्य व्यवसाय अलग चीज है, ठीक है, तो यहाँ पे धन की आपके लिए आर्थिक मजबूती आपको प्रदान होगी, यानी कि धन के लिए यह साल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि आप पैसा आपके पास आएगा इस वर्ष में, फरवरी 2026 के बाद पैसा आना शुरू होगा। और पैसा आएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि फिजूल खर्चे से आपको बचना है, क्योंकि इस पैसे को अगर आप जोड़ कर रखते हैं तो ये आपके फ्यूचर के काम आएगा। और अगर आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं तो आपको इस वर्ष में उधार किसी को नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने उधार दिया तो फिर पैसा आपका डूब सकता है या उस पैसे के न मिलने के योग यहाँ पर बनते हैं। हालांकि सुख साधन की यदि हम बात करते हैं तो इस वर्ष में साल की शुरुआत में जिनकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो आपके लिए जनवरी 2026 से लेकर 1 जून 2026 तक भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य हो सकता है, आपका सपना पूर्ण हो सकता है, ठीक है। और इस वर्ष में आपका जो पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है तो आप कैसे लग्जरी को बढ़ाया जाए, कितना ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित किया जाए, ठीक है, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाया जाए, प्रॉपर्टी कैसे बड़ी ली जाए, ये सारी चीजें आप करते नजर आएंगे। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शनि 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो जिनके ग्रह दशाएं अच्छी चल रही हैं तो निश्चित तौर पर आपको फार्म हाउस बनाने का भी मौका मिलेगा, अपना स्वयं का मकान बनाने का मौका मिलेगा। आपके पास में छोटा मकान है उसको बड़ा करने का अवसर आपको इस वर्ष में निश्चित तौर पर मिलता हुआ नजर आएगा। यदि हम पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो देखिए आपके 4th भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो शनि बनते हैं, शनि त्रिकोण में जाके बैठे हैं, अच्छी स्थिति है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति 1 जून 2026 तक आपके 4th भाव पर दृष्टि भी डालेंगे। तो यह साल आपके लिए अच्छा है। आपके घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम, शादी विवाह का फंक्शन वगैरह, ये चीजें 1 जून 2026 से पहले दिखाई देती हैं। अच्छी स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसके अतिरिक्त टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हैं, उनके लिए स्थितियां अच्छी रहने वाली हैं। अगर हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2026
विदेशी भूमि के लिए कैसा रहेगा, तो साल की शुरुआत से लेके और मिड जून तक आपके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। ठीक है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, घर से दूर जाकर नौकरी व्यवसाय करना चाहते हैं, तो यह साल अच्छा रहेगा। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, अच्छी स्थिति रहेगी। और आपको स्पष्ट कर दें कि इस वर्ष में जून 2026 के पहले पहले आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और ओल्ड एज की प्लानिंग भी करते नजर आएंगे, ऐसी स्थिति रहने वाली है। जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, संतान की चाहत रखते हैं, आप नवविवाहित हैं, ठीक है, तो अगर आप फैमिली प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं, तो देखिए शनि ग्रह आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। ठीक है, देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है मेरी गणना के अनुसार कि आपको जब बृहस्पति 9th हाउस में जाएंगे, उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे 1 जून के बाद से लेकर 31 अक्टूबर का जो टाइम होगा, ये काफी अच्छा रहेगा संतान के लिए, संतान की पढ़ाई लिखाई के लिए, संतान की प्रगति के लिए, संतान के रुके हुए कार्य बनने लग जाएंगे और संतान के सुख में भी आपके लिए वृद्धि होती नजर आएगी। अगर देखा जाए तो यह वर्ष कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिए कैसा रहेगा, तो वृश्चिक राशि वालों इस वर्ष में आपको शुभता अवश्य देखने को रहेगा। तो आपके 7th हाउस के लॉर्ड जो ग्रह बनते हैं वो बनते हैं शुक्र ग्रह, और शनि की लगातार दृष्टि आपके लिए बनी रहने वाली है। तो जून तक तो स्थितियों को संभाल ले जाएंगे, लेकिन जून से लेकर और लास्ट आपके लिए अक्टूबर तक का जो टाइम है, यह दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी कमी करेगा, या जीवन साथी की सेहत को लेकर परेशानी होगी, या अलगाव जैसी भी स्थितियां, अगर आप शनि की दशा में चल रहे होंगे, ठीक है, या मार्स की दशा चल रही है, आपकी सूर्य की दशा चल रही है, तो इस समय अवधि के दौरान अलगाव जैसी स्थितियां अथवा पति पत्नी में दूरियां भी बन सकती हैं। अब जरूरी ये नहीं है कि आपका वाद विवाद हो तभी दूरियां बने, ऐसी भी स्थिति होगी कि आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए कुछ समय के लिए पार्टनर से आपको दूर रहना पड़ सकता है, क्योंकि शनि ग्रह जो है ये विच्छेदात्मक ग्रह हैं, तो ऐसी स्थिति ये बना सकते हैं। आइए जान लेते हैं 5 वह कौन सी बड़ी घटनाएं हैं जो निश्चित तौर पर इस वर्ष में वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के जीवन में घटित होंगी। पहली बात तो यह रहने वाली है कि इस वर्ष में आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, धन आपके लिए अच्छा आएगा, प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। दूसरी स्थिति, विदेश जाने का योग, विदेश में रह रहे हैं तो वहां से लाभ मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी बहुत अच्छे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तीसरी स्थिति कि आपके सुख साधन में वृद्धि होगी, घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होगा और साथ ही संतान के सुख में वृद्धि होगी। चौथी स्थिति, बिजनेस अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत होगी, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, पार्टनरशिप टूट सकती है। अगली स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो कार्य व्यवसाय में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता या नई नौकरी की संभावनाएं भी इस वर्ष में आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। उपाय क्या करेंगे, मैं यही कहूंगा कि इस वर्ष में 10th हाउस में जब केतु गोचर करेंगे तो आप जिस भी कार्य व्यवसाय को कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अपने कार्यस्थल पर आप 1-2 और लोग रखें जिनसे आप काम करवाएं, हफ्ते में महीने में आप जाएं अपने बिजनेस को आप देखने के लिए, सारी चीजों की जांच पड़ताल करने के लिए। और पंचम से शनि का गोचर हो रहा है, तो आप अगर पैसे हैं आपके पास में तो आप ब्याज वगैरह पर पैसा नहीं दीजिएगा, नहीं तो ये शनि आपको दिक्कत करेंगे। उपाय, इस वर्ष में अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव को काले तिल मिलाकर जल में, और प्लेन वाटर या आप काले तिल भी मिला सकते हैं, उससे आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो यह वर्ष काफी हद तक आपके लिए स्थिरता प्रदान करेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल